सारा कुछ करो। मेरा तो उसे देखते साथ ही बीपी शूट कर गया है। तुम्हें कुछ नहीं होता क्या? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ऐसे ही बैठी हुई हूं। पूछो मत, कितनी तकलीफ होती है मुझे। मगर दाइम की आंखों पे पता नहीं कौन सी पट्टी बांध दी है उसने। वो तो वैसे ही अंधा हो गया है। उसकी नजर में तो सिर्फ मैं ही बुरी हूं। और सारिम को देखो, उसे तो भाभी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। और तो और, कल मैं हैरान ही रह गई जब तलाल ने कहा, दाइम की चॉइस लाजवाब है। अदन बहुत फर्माबरदार बच्ची है। एक तलाल ही तो खिलाफ थे दाइम के फैसले के। मगर उस डायन ने पता नहीं कौन सा जादू करके सबको अपनी तरफ कर लिया है। मैं उसे इस घर से निकालने का मंसूबा कर रही हूं। और वो है कि सबको अपनी मुट्ठी में करती जा रही है। सारा ने अजहद परेशानी से कहते हुए समिया को देखा। सारा, तुम तो भोली हो मेरी बहन। तुम क्या जानो ये आजकल की लड़कियों को। नेहा अब इस घर में आना भी पसंद नहीं करती। मगर मैं उसकी माँ हूं, अच्छे से जानती हूं उसको। तुम इस मुसीबत से जान छुड़ाओ। मैं खुद नेहा को दाइम से शादी करने पे राजी कर लूंगी। तुम क्या सोचती हो मैंने कुछ नहीं किया होगा? खुदा खुदा करके उसकी रिपोर्ट बनवाई थी। और वो बजाय उसे घर से निकालने के मुझ पे आके चढ़ाई करने लग गया। शुक्र है उसने तलाल को कुछ नहीं बताया। खटक तो तलाल भी गए थे कि नेहा एकदम क्यों चली गई। मगर मैंने भी उन्हें मुतमईन कर दिया है। लेकिन अब तुम फिक्र मत करो। अब की बार ऐसा पत्ता फेंकूंगी कि दाइम उसे ढूंढता ही रह जाएगा। सारा के दिमाग में फौरन से एक सोच लहराई। ये हुई ना बात। तुम माँ हो उसकी, कुछ भी कर सकती हो। एक बार ये लड़की इस घर से चली जाए, दाइम तो ये तक भूल जाएगा कि कभी उसकी शादी भी हुई थी। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नेहा को पता चल गया तो फिर से शोर मचाएगी। ठीक है, नेहा से कहना मेरे से बात करे। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। ओके, कह दूंगी। वो अपना बैग उठाए बाहर चली गई। आज पूरे चांद की रात थी। वो दोनों टेरेस पे खड़े कॉफी पी रहे थे। नीचे लॉन में दरख्त साकिन खड़े थे। चांद की ठंड सी रोशनी उन दोनों के चेहरे पे पड़ रही थी। सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना। कभी मैं सोचा करती थी कि मेरी जिंदगी में अब कभी कोई खुशी नहीं आएगी। मैं कभी अपने घर वालों से नहीं मिलूंगी। इसी तरह दरबदरी का दुख सहते ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो एक मौजज़ा था कि अल्लाह ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा। सिर्फ आपकी बदौलत मेरी जिंदगी में फिर से रंग भर गए। मैं अपने घर वालों से मिल ली। डैडी ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। मुझे इज्जत मुकाम हर शय वापस मिल गया। वो सांस लेने को रुकी। आपने ठीक कहा था। आपका साथ मुझे हर दुख भुला देगा। आज मैं इकरार करती हूँ, दुनिया का हर मर्द दाइम तलाल नहीं होता। वो आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी, जिसने कॉफी का कप रख के दोनों बाजू उसके गिर्द हायल करके उसके घने बालों वाले सर पे अपने लब रख दिए। आई लव यू माई लाइफ। दाइम की बात पे उसने मुस्कुराते हुए उसके शाने से सर टिका दिया। हालांकि हर चीज ठीक हो चुकी है, फिर भी मुझे लगता है कुछ गलत हो जाएगा या कुछ गलत होने वाला है। दाइम की बात पे उसकी शर्ट के बटनों पे उंगली फेरती अदन का हाथ लम्हा भर को थमा। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, अब कुछ गलत नहीं होगा। अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। और सबसे बड़ी बात, सारिम की शादी फिक्स हो गई। थैंक गॉड। मम्मी ने उसकी चॉइस को एक्सेप्ट कर लिया। मम्मी हर चीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। वो सिर्फ आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, मुझे भी कर लेंगी आहिस्ता आहिस्ता। आप जो है मेरे साथ। उसके कहने पे दाइम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी? कभी दूर तो नहीं होंगी ना मेरे से? उसने बाजू का घेरा तंग किया। क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे क्यों लग रहा है कुछ हो जाएगा। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार सिग्नल दे रही है। आपकी छठी हिस्स को और कोई काम नहीं है क्या? बिला वजह वहमों का शिकार ना हो। हम दोनों को एक दूसरे से कोई दूर नहीं कर सकता। नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट। अपना ख्याल रखा करें। मैं आपके बगैर हरगिज नहीं रह सकता। दाइम ने चांद की रोशनी में चमकते उसके सभी चेहरे को देखते हुए कहा। हुआ क्या है? आज से पहले तो कभी आपने ऐसी बातें नहीं की। उसकी बात पे वो हौले से मुस्कुराया। वो उसकी मुस्कुराहट में खोसी गई। आज से पहले
आपने भी तो इजहार नहीं किया था। कान तरस गए थे मेरे। आई नो, आप मेरी मुस्कुराहट की बहुत बड़ी फैन हैं, मगर इस तरह ना देखें मुझे। इस तरह देखने से मुझे यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए हैं। उफ, सैकड़ों लड़कियां मरती थीं मेरी मिलीनियर स्माइल पे। उसकी बात पे अदन ने तप कर उसके बाजू का हल्का तोड़ा। यू नो, एक लड़की मुझे अभी भी याद है। क्या नाम था उसका? हाँ, लाइबा। उसकी ब्लू कलर की आंखें थीं। आज की रात उन यादों के साथ टेरेस पे ही गुजारनी है। खबरदार जो कमरे में आए। वो चीख कर कहती कमरे की जानिब बढ़े। उसकी धमकी पे दाइम पूरे दिल से हंसता उससे पहले कमरे में पहुंच गया। डैडी, सिंगापुर वाले कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मीटिंग है आज। एक डेलीगेशन आया हुआ है। आज रात 8 बजे मीटिंग है। आप आएंगे ना? नाश्ते की टेबल पे उसने तलाल से कहा। सारा के फौरन कान खड़े हुए। कहाँ पर है? पीसी में। नहीं, तुम खुद उसे हैंडल करो। ये तुम्हारा काम है। मैं कर लूंगा, लेकिन अगर आप आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता। बेटा, मैं हर जगह पे तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इसे तुमने खुद कवर करना है। एंड आई होप तुम पहले की तरह ये भी मैनेज कर लोगे। जरूर कर लूंगा। सारा ने जूस पीते हुए दाइम के साथ बैठी अदन को देखा। किस्मत उन्हें एक और मौका दे रही थी, हर मुसीबत से जान छुड़ाने का। उसे वो किसी सूरत हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। इट्स मीन, तुम आज डिनर पे हमारे साथ नहीं होगे। सारा ने उससे अपने मकसद की बात पूछी। जाहिर है मम्मी, डिनर मुझे उनके साथ ही करना पड़ेगा। उन्होंने दाइम की बात पे मुस्कुराकर सर हिलाया। शाम के वक्त सारा चमकते चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकली। इलेक्शन के बाद तलाल अपनी मामूल की रूटीन में मसरूफ हो गए थे। सारिम कहीं बाहर निकला हुआ था। वो हील की टुक टुक बजाती अदन के पास आई, जो स्क्रीन पे बीबीसी लगाए बैठी थी। क्या कर रही हो? नथिंग, फ्री हूं। क्या हुआ? फ्री हो तो मेरे साथ चलो। सारिम की शादी में कुछ दिन रह गए हैं। सारी शॉपिंग करने वाली है। रयान की शादी पे तो अनाया यहाँ थी। मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी, लेकिन अब राबेल की चॉइस का मुझे कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हें तो होगा, सो तुम मेरे साथ चलो। मैं चलूं? अदन ने हैरत से पूछा। सास की जानिब से ऐसी मेहरबानी पहले तो कभी नहीं हुई थी। हाँ, तुम चलो, और जल्दी करो, टाइम कम है। रात होने वाली है, डिनर टाइम से पहले वापस आना है। अच्छा, मैं चादर लेकर आती हूँ। कुछ सेकंड में वो चादर लिए सीढ़ियों से उतरी और लाउंज में टेबल पे पड़ा मोबाइल उठाया। ये मोबाइल क्या करना है? अभी वापस आ जाना है हमने। इसकी जरूरत नहीं है। सारा ने उसे मोबाइल उठाते हुए देखकर फौरन कहा। अच्छा, फिर मैं पहले दाइम को कॉल करके बता दूं। क्यों? तुम यहां दुनिया छोड़ के जा रही हो? जो दाइम को पहले इन्फॉर्म करना है। आज मीटिंग है उसकी, काम करने दो उसे। सारा के कहने पे उसने मोबाइल वापस रख दिया। उज़्मा, इसे मेरे कमरे में रखाओ। वो कहकर सारा के हमरा बाहर निकली। कुछ ही देर बाद वो मार्केट में मौजूद थी। सारा ने ड्राइवर को वहीं रुकने का कहा और खुद उसे साथ लिए मुख्तलिफ शॉप्स के चक्कर लगाने लगी। 1 घंटे से वो एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी शॉप पे जा रही थी, मगर कुछ पसंद नहीं आ रहा था। मम्मी, रात होने वाली है, कुछ तो चूज कर लें। अभी घर भी जाना है। कितने फजूल आइटम्स रखे हुए हैं इन्होंने यहाँ पे। एक भी ढंग की चीज नहीं है। कहीं उन्हें कलर पसंद नहीं आ रहा था और कहीं मटेरियल हल्का देखकर वो दूसरी शॉप में चली जाती। 2 घंटे में वो पूरे मॉल का चक्कर लगा चुकी थी, मगर कोई चीज सारा की नाक के नीचे नहीं आई। मम्मी, मेरा ख्याल है हम कल को किसी और मॉल में चलेंगे, वहां से शॉपिंग कर लेंगे। अब वापस चलते हैं। उसने शाम का अंधेरा फैलते हुए फिर से सारा को कहा। अब ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी आ जाएंगे। आए हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे ना। यहाँ पे तो कोई अच्छी चीज नहीं है। आओ कहीं और चलते हैं। वो मॉल से निकलती उसे लेकर काफी देर चलने के बाद एक सुनसान से बाजार में आ गई थी, जहां पे रश ना होने के बराबर था। यहां से आपने क्या लेना है? अदन ने हैरत से इर्द गिर्द देखा, जहां
इक्का दुक्का औरतें ही चीजें खरीदती नजर आ रही थीं। हर तरफ सिर्फ आदमी ही थे। बहुत सी दुकानों के शटर बंद हो चुके थे। ओह शिट, ज्वेलर तो पीछे रह गया। मुझे डायमंड रिंग का ऑर्डर देना था। अच्छा तुम इधर ही रुको, मैं अभी ऑर्डर देकर आई। क्या मतलब है आपका? मैं यहाँ पे रुकूं? हरगिज नहीं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मैं आपके साथ ही चलती हूँ। क्यों? तुम्हें कोई खा जाएगा यहाँ पे? इधर ही रुको, अभी आती हूँ मैं। मम्मी मुझे डर लग रहा है। लोग कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। ऊपर से रात हो गई है। मैंने नहीं रुकना यहाँ पे। मैं आपके साथ ही चलती हूँ। हाँ, तुम तो आसमान से उतरी हुई कोई हूर हो ना, जिसे लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। और तो कुछ नजर ही नहीं आता होगा लोगों को। रुको इधर ही। वो सामने वाली सड़क पे ड्राइवर खड़ा है। अभी आती हूं मैं। सारा उसे झड़क कर पीछे की तरफ मुड़ गई। उसे वहां पे खड़े आधा घंटा हो गया था। बहुत सी दुकानें बंद हो गई थीं। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मगर सारा का कोई नामो निशान नहीं था। उस तरफ मुकम्मल अंधेरा हो जाने के बायस वो सामने वाली सड़क पे जा खड़ी हुई, जहां सारा के कहे के मुताबिक ड्राइवर मौजूद था। लेकिन उस सड़क पर भी कोई नहीं था। ये सड़कें और गलियां तो उसने कभी नहीं देखी थी, जहां सारा उसे आज ले आई थी। स्ट्रीट लाइट्स रोशन हो गई थीं। कोई कोई ट्रैफिक आ जा रही थी। कुछ आवारा से लड़के सीटियां बजाते उसके आगे से दो तीन बार गुजर चुके थे। खौफ के मारे अब उसे रोना आ रहा था। अंधेरा चारसू फैल गया। उसे सड़क पे खड़े 2 घंटे गुजर चुके थे। अजीब इलाका है। इस वक्त तो शहर की रोशनियां उरूज पर होती हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है। या अल्लाह, मम्मी कहाँ रह गईं? ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो 2 घंटों में भी नहीं दे हुआ? वही लड़के बेहंगम कहके लगाते और हाथों में बोतलें पकड़े दोबारा उसकी तरफ आ रहे थे। कब से खड़ी हो बुलबुल? मेरा ख्याल है तुम्हारा घर इस सड़क पे सीधा जाके आता है। आज तो वहां पे भी मेला लगा हुआ है। चलो तुम भी हमारे साथ चलो। उनमें से जैसे ही एक लड़का उसकी जानिब बढ़ा, उसने फुल स्पीड में एक तरफ भागना शुरू कर दिया। वो लड़के ऊंची आवाज में हंसते उसके पीछे आ रहे थे। उनकी चाल की लड़खड़ाहट से बोतलों में मौजूद मशरूफ का अंदाजा हो रहा था। वो जानती थी वो बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। वो बगैर पीछे देखे भाग रही थी। तभी एक लड़के ने उसके पाँव में कांच की बोतल मार दी। बंद शूज होने की वजह से कांच उसके पाँव में नहीं लगा। अब वो गालियां बकना शुरू हो गए थे। तभी उसे सड़क पे कोई फैमिली पैदल आती दिखाई दी। वो फौरन से भागकर उन लोगों के पास चली गई। प्लीज हेल्प, प्लीज मुझे बचाएं, ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। वो रोते हुए एक औरत के पीछे छुप गई। उस फैमिली में 2-4 अच्छी जसामत वाले लड़के मौजूद थे। उन्हें देखते ही उसके पीछे भागते लड़के वापस मुड़ गए। कौन है आप? इस वक्त अकेली इस एरिया में क्या कर रही हैं? उस औरत ने फौरन उसके कांपते वजूद को अपने सामने किया। मैं अपनी फैमिली के साथ थी। अचानक वो लोग आगे चले गए और मैं पीछे रह गई। किस तरफ गए हैं वो? उस एरिया से 2 सड़कें निकल रही थीं। शहर की आबादी वाले हिस्से की तरफ जाती सड़क पे स्ट्रीट लाइट्स ऑन थीं, जबकि दूसरी सड़क पे मुकम्मल अंधेरा था। अदन ने अनजाने में एक तरफ इशारा किया। सामने वाली औरत की आंखों में हैरत जागी। आप आप इधर रहती हैं क्या? नहीं, मेरा घर सिटी की दूसरी साइड पे है। आप आपके पास फोन है? प्लीज मुझे दें, मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करनी है प्लीज। उस औरत ने हैरत से उसे देखते फोन आगे बढ़ाया। अदन ने कांपते हाथों से दाइम का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी, मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की। वो उस वक्त मीटिंग में था। मोबाइल को वाइब्रेट होता देखकर स्क्रीन पे आने वाले अननोन नंबर को कट करके वो मैनेजर की तरफ मुतवज्जा हो गया। प्लीज जल्दी करें, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। यहाँ पे तो दिन में लोग नहीं आते और आप रात को खड़ी हैं। हम तो वॉक करने निकले थे, घूमते घुमाते बच्चों को आइसक्रीम दिलवाने के लिए इस शॉप पे आ गए, वरना यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं आता। प्लीज सिर्फ 1 मिनट, मुझे फिर से ट्राई करने दें। वो लड़के फिर से सड़क पर से गुजर रहे थे। उसने दोबारा नंबर डायल किया, लेकिन एक बार फिर बेल बज बज कर बंद हो गई थी।
वो रोते हुए दोबारा उसका नंबर मिला रही थी। वो नहीं जानती थी, वो अंधेरी सड़क उस दलदल की तरफ जा रही थी जहां से वो एक बार पहले सही सलामत निकल आई थी। दाइम खुदा के लिए फोन उठाएं। वो फिर से उसका नंबर मिला रही थी। मीटिंग के टाइम फोन अटेंड करना उसूल के खिलाफ था, मगर अजीब सी बेचैनी के बायस ना चाहते हुए भी उसने फोन उठा लिया। हेलो, दाइम तलाल स्पीकिंग। दाइम, मैं अदन बात कर रही हूँ। मैं मम्मी के साथ बाजार आई थी। अब बहुत देर हो गई है, मैं कब से खड़ी हूँ। वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। आप प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ पे हैं आप? कौन सी जगह है? वो फौरन सीट से उठ खड़ा हुआ। टेबल के इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने हैरत से उसे देखा। पता नहीं, मैं पूछ के बताती हूँ। उसने सामने खड़ी औरत से पूछकर जगह का एड्रेस बताया। जगह का नाम सुनते ही दाइम के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं अभी आ रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट में। उन लोगों से कहें आपके पास खड़े रहें, अकेली मत खड़ी होना। मैं अभी आ रहा हूँ। वो उसे कहते हुए फोन कान से लगाए मीटिंग छोड़कर अंधाधुंध बाहर के दरवाजे की जाने भागा। वो भूल गया था कि उस मीटिंग में उसे लाखों को नहीं करोड़ों का फायदा होना था। उसे नहीं पता था मैनेजर ने उसे पीछे से कितनी आवाजें दी थीं। याद था तो सिर्फ इतना कि उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत खतरे में थी। अदन ने जिस जगह का नाम बताया था वो रेड लाइट एरिया से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे था। या अल्लाह, अदन की हिफाजत करना। पीसी से वो जगह आधे घंटे के फासले पे थी, मगर वो सिर्फ 10 मिनट में उड़ता हुआ वहां पहुंचा था। सामने अदन के करीब कुछ लोग खड़े थे। गाड़ी से उसे निकलता देखकर वो बगैर इर्द गिर्द का ख्याल किए उसके गले लगकर रो दी। आदि मेरी जान, मैं आ गया हूं। देखो मेरी तरफ। आओ इधर आओ, अंदर बैठो। उसने फ्रंट डोर खोल के उसे बिठाया और सामने खड़े लोगों का शुक्रिया अदा करते ड्राइविंग सीट पे आ गया। कब से खड़ी है यहाँ पे आप? पहले मुझे फोन क्यों नहीं किया? और आपका फोन कहाँ है? उसने कंधे से थाम कर उसका रुख अपनी जानिब किया। 2 घंटे हो गए हैं। मम्मी के साथ आई थी, उन्होंने शॉपिंग करनी थी। फिर अचानक वो मुझे वहीं रुकने का कहकर किसी ज्वेलरी की शॉप पर चली गई और अभी तक नहीं आई। मेरा फोन घर पे है, उन्होंने लाने ही नहीं दिया। दाइम ने फौरन पानी की बोतल उसकी जानिब बढ़ाई। तभी उसके मोबाइल की बीप हुई। स्क्रीन पे आती सारा की कॉल देखकर उसके लब भिज गए। हेलो, दाइम तुम कहाँ पे हो? कुछ इल्म भी है? तुम्हारी बीवी कहाँ सैर सपाटे करती फिर रही है? दोपहर से घर से निकली हुई है वो महारानी, और अब तक वापस नहीं आई। खुदा जाने कहाँ चली गई है। तुम्हें उसकी कोई खैर खबर है या नहीं? अपना फोन भी वो घर छोड़कर गई है। उसकी माँ को उसकी माँ को कॉल की थी, वो वहां भी नहीं है। तुम्हें पता है कहाँ गई है वो? आके बताता हूं, उसने कहकर लाइन काट दी। पानी पीकर वो रिलैक्स हुई। आंसू अब भी नहीं रुक रहे थे। मम्मी को कॉल करें, उनसे पूछें वो कहाँ पे हैं। इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई हैं वो। उसकी बात पे दाइम ने दोनों बाजू उसके गिर्द हाइल करके उसे जोर से खुद में भींच लिया। हार्ट बीट अब तक तेज थी। यही सोच सोच के दिल हौल रहा था, अगर वो उसकी कॉल रिसीव ना करता और उस जगह पे ना पहुंचता तो शायद वो आज हमेशा के लिए अदन को खो देता। वो तो इतनी मासूम थी, ये तक नहीं जानती थी कि उससे कुछ फासले पे खड़े लड़के उसे कितनी हवसज़दा नजरों से देख रहे थे, और गाड़ी की हेडलाइट्स मुंह पे पड़ते ही वो कैसे वहां से रफू चक्कर हो गए थे। सारा की इस हरकत ने उसे एक बार फिर हिला के रख दिया था। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि अदन सही सलामत उसके पास मौजूद है। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि अदन का सांस बंद हो रहा था। जब वो काफी देर इस पोजीशन में रहा तो अदन को खुद उसे मुखातिब करना पड़ा। मैं ठीक हूं, आप परेशान मत हों। चेहरा अब भी खौफ से लट्ठे की मानंद सफेद पड़ रहा था। आदि, मेरी जान, क्यों इतनी मासूम हो? क्यों दुनिया की चालों को नहीं समझती? जानती हैं, अगर आज आपको कुछ हो जाता तो क्या हाल होता मेरा। आप क्यों मम्मी का इंतजार कर रही थी? जानती भी हो ये इलाका कैसा है। आपने उसी वक्त मुझे कॉल करनी थी जब मम्मी यहां से गई थी।
मुझे लगा मम्मी आ जाएंगी। मैं खुद तो नहीं आई, मैं तो मम्मी के साथ। अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। दाइम के अल्फाज ने उसे 1 सेकंड में सब कुछ समझा दिया। मम्मी कहाँ हैं? उसने लरसते दिल के साथ पूछा। घर पे। दाइम के जवाब पे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आज के बाद मम्मी हो ख्वा कोई और, आप मुझे बताए बगैर किसी के साथ बाहर नहीं जाएंगी, किसी के साथ भी नहीं। और अपना मोबाइल घर से निकलते वक्त अपने पास होना चाहिए। आइंदा घर में छोड़ के नहीं आना, ओके? मम्मी मुझे यहाँ छोड़ के चली गई। अगर अगर वो लड़के वो आ जाते तो मैं। उसकी ये हालत देखकर दिल कट गया था। मैं हूं ना आपके पास, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। दाइम ने कहते हुए लब उसके माथे पे रख दिए। वो अब तक उसके साथ लगी रो रही थी। 2 घंटे के खौफ ने उसकी सारी हिम्मत निचोड़ ली थी। उसे चुप करवाते दाइम ने सामने अंधेरे में डूबी सड़क को देखा, जहां आज भी गुनाहों का बाजार गर्म था। पिछले गुजरे 10 मिनट उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। लब भिजे हुए थे। सारा की हरकत ने एक बार फिर उसके तन बदन में आग लगा दी थी। आज वो मम्मी को नहीं छोड़ेगा, किसी सूरत भी नहीं। और अदन, उसे तो ये तक नहीं पता था कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। आदि बस करो, चुप हो जाओ, हम जा रहे हैं घर, बी रिलैक्स। उसकी सिसकियां अभी भी जारी थीं। दाइम ने आहिस्ता से उसे खुद से अलग किया और खुद चंद पल सर सीट की पुट से टिकाकर ऐसे ही बैठा रहा। वो सारा के दिल में मौजूद अदन के लिए नफरत का अंदाजा कभी नहीं लगा सकता था। वो जिसे देखे बगैर उसकी सुबह नहीं होती थी, सारा उसे खत्म करने के लिए इस हद तक चली गई थी। सर झटक कर उसने अग्निशन में चाबी लगाई। कुछ देर बाद पोर्च में गाड़ी रुकी और उसके हमरा कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। तलाल हाउस में उस वक्त सब डिनर में मसरूफ थे। लाउंज के दरवाजे में उन दोनों को एंटर होते देखकर सारा के हाथ से चम्मच छूट गया। वो सीधा चलता तलाल के पास आया। डैडी अपने रूम में आए, मुझे आपसे बात करनी है। उसकी बात पे सारा के गले में गलटी उभरी। क्या बात है अदन, क्यों रो रही हो बेटा? तलाल ने हैरानगी से उसे देखा। आप अपने कमरे में आए, मैं नहीं चाहता मुलाजमों के सामने कोई तमाशा बने। तलाल फौरन खाना छोड़कर खड़े हो गए। "क- क- क्या बात है? क्या बात करनी है तुमने तलाल से? जो करनी है बाद में करना, पहले आओ खाना खाओ, भूख लगी होगी।" सारा ने तलाल को उठते देखकर कहा। वो आज आके सिर्फ तलाल ही से डरती थी। इतना कुछ तो खिला चुकी हैं आप मम्मी, अब कोई कसर बाकी है क्या? आप भी उठकर अंदर आए, वो कहकर अदन का हाथ थामे उनके कमरे में चला गया। क्या करने वाले हैं आप? आप डैडी को कुछ नहीं कहेंगे? अदन ने उसके बाजू पे हाथ रखकर कहा। तलाल फौरन उसके पीछे कमरे में आए। सारिम भी तजस्सुस से उठकर उनके पीछे आया। सारा दरवाजे में ही खड़ी थी। आए ना मम्मी, इधर क्यों खड़ी हो गई? सारिम उन्हें बाजू से पकड़कर अंदर लाया। बोलो क्या बात है? तलाल ने दाइम से पूछा, जो सीने पे हाथ बांधे खड़ा था। अदन अब तक रो रही थी। डैडी, मुझे मेरे फ्लैट की चाबी चाहिए। सिंगापुर जाने से पहले आपने मुझसे ली थी। हाँ ली थी, मगर तुम्हें क्यों चाहिए? क्योंकि अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकता। मुझे आज ही वहां पे शिफ्ट होना है। क्यों? वहां पे क्यों जाना है? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? सीधी तरह बताओ क्या बात है। बात आप मम्मी से पूछें, उनसे पूछें उन्हें क्या मसला है, क्यों ये मुझे जीने नहीं दे रही, आखिर चाहती क्या है ये? कब तक यही सब करती रहेंगी? सारा तड़क कर उसके सामने आई। क्यों? क्या किया है मैंने? हर रोज तुम घर में एक नया ड्रामा लगा के खड़े हो जाते हो। मुझे छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो आखिर? रोज रोज ये सीन क्रिएट करने का क्या मतलब है? नहीं, आज मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आज मैं डैडी को सब कुछ बताऊंगा। मैंने आपको लास्ट टाइम वार्न किया था, मगर आप बाज नहीं आई। मैं नहीं चाहता था बाकी सबकी नजरों में आपका मुकाम जीरो पे आए। मुझ पे आपका एहतराम लाजिम है, मगर नहीं, आपने आज की हरकत से मुझे मजबूर कर दिया है।
कि मैं हर चीज डैडी को बताऊं। उसकी बात पे एसी की कूलिंग के बावजूद सारा की पेशानी पे पसीना आ गया। डैडी पूछे आप मम्मी से क्या किया है इन्होंने आज, कहाँ छोड़ के आई थी अदन को, किस बाजार में तन्हा छोड़ आई थी। आज से पहले तो इन्हें कभी अदन को बाहर ले जाने का ख्याल नहीं आया, फिर आज कौन सी मोहब्बत जाग उठी जो ये उसे साथ लेकर शॉपिंग पे निकल गई। और आपने आज से पहले तो कभी उस बाजार से शॉपिंग नहीं की, आज वहां पे कैसे चली गई। मम्मी, मुझे नहीं पता था माएँ आपके जैसी भी होती हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी परवाह होती है, जो अपने ही बच्चों को खुश नहीं देख सकती। मैं तो अब तक आपके पहले सरप्राइज को नहीं भूला, इतनी जल्दी आपने दूसरा भी दे दिया। तलाल और सारिम हैरत ज़दा से खड़े दाइम का मुंह देख रहे थे, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुझे खुल के बताओ क्या बात है, क्या किया है सारा ने। कुछ नहीं किया मैंने तलाल, ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, ये इस लड़की की वजह से माँ पे इल्जाम लगा रहा है। चुप करें आप सारा। दाइम तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। डैडी, जिस दिन मैं सिंगापुर से वापस आया था उस दिन मम्मी ने मुझे सरप्राइज दिया था, अदन की गलत रिपोर्ट की सूरत में, जो उन्होंने अपनी एक दोस्त डॉक्टर शुमाइला से बनवाई थी। जब मैंने उस डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया नेहा और मम्मी उसके पास गई थी ये रिपोर्ट बनवाने, इसीलिए मैंने नेहा को घर से निकाला था। आपके बारहा पूछने के बावजूद मैंने आपको अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि मैं मम्मी को दूसरों के सामने शर्मिंदा होते नहीं देख सकता। मगर जो आज उन्होंने किया उसमें मैं किसी सूरत खामोश नहीं रहूंगा। आप जानते हैं ये इसे कहाँ छोड़ आई थी। दाइम के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर सारा के अलावा सभी शौक में चले गए। अदन फटी फटी आंखों से सारा को देख रही थी।